नहीं डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वैसे मैं इंग्लिश बोलने का था, फिर मैं क्या कहेंगे इनको क्या हो गया कैमरा देख। Today we will have a comprehensive revisional discussion on one of our subject, that is operation and production management. You have to open the notes so that you may have a close look at it. इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो इसकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आपके लिए जरूरी है। और वो क्योंकि बार बार सब्जेक्ट में जिक्र आया, तो मैं वेरी ब्रीफली आपको ये कह देता हूँ कि चाहे कोई सर्विसेज बिजनेस हो या प्रोडक्शन बिजनेस हो, दो ही किस्म के दुनिया में कारोबार हैं। एक जो कि खिदमत सेल करते हैं और दूसरे जो कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। कारोबार कोई भी हो, उसमें उन्होंने आपको जो सर्विस, जो प्रोडक्ट देनी है, वो उनकी आउटपुट है। ओके, मिसाल के तौर पर व्हेन यू रीच दिस कॉलेज, तो यू वर सपोज टू बी टॉट मास्टर्स ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट्स, एमकॉम के सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाना चाहिए आपको। ये इसकी आउटपुट है फॉर यू। अब आपको एमकॉम के सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए बैठने की जगह, बिजली और दफ्तर, दीगर सारी फैसिलिटीज, वो सब इनपुट है, और जो आपको सर्विस दी जाती है वो आउटपुट है। इसी तरह आप प्रोडक्ट का देख लें, दिस इज आउटपुट, एनी अदर प्रोडक्ट जो आपके पास है। तो ये जो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को मैनेज करने को कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। सारे दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह ये जो हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसको भी कोर्स कंटेंट और डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू ओपन नोट्स प्लीज, न्यूली अराइव्ड स्टूडेंट्स। Majority of our subjects begin with introduction. In this chapter, there is definition of the subject, nature, importance, scope, types, etc. This chapter actually has been designed to develop a general understanding about the subject. तो अब शाह साहब से मेरी गुजारिश है कि सवाल पहला पढ़ें, इसका क्वेश्चन नंबर 1। पहले तो इसके कंटेंट्स पढ़ें जो ऊपर दिए हुए हैं। Define operation management, the operation function in detail, types of operation performed by organization, nature, scope, importance of operation management, interaction of operations with other functional areas of business. जैसे कि मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि ये जो चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन का, इसमें बेसिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑपरेशन मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उसके बाद ये जो ऑपरेशन फंक्शन है, जो इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट होने का सारा प्रोसेस है, ये ऑपरेशन फंक्शन कहलाता है। इसकी डिटेल, इसके टाइप्स, उसके बाद ये जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, इसकी नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, और फाइनली देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन अब एक डिपार्टमेंट बन गया हुआ है। तो ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनके साथ जो ऑपरेशन फंक्शन है हमारा, ये कैसे इंटरेक्ट करता है, तो इससे हमारा ये सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हमारी बच्ची से कि क्वेश्चंस पढ़े बारी बारी, और जरा जोर से पढ़िए। नहीं, सिर्फ पहला ओनली क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से हमें समझ आता है कि सब्जेक्ट है क्या, इसका नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, ये वाली। Define operations management, explain the operation functions in detail. What are the different types of operations performed by an organization? इसमें आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन फंक्शन और टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट, What is operation management? Explain the interaction of operations with other functional areas of business. तो इसके आप आंसर में देख रहे हैं, देयर इज अ डायग्राम, एंड इन दैट डायग्राम operations has been centered and there are 6 other departments. 3 up. Next question. What is operation management? The operation managers work as an Okay, stop please.
इसमें ये है कि ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ना ये हो गया खत्म। जब हमें ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में इन जनरल समझ आ गया, अब हम आ गए सेकेंड टॉपिक के ऊपर। वो क्या है जनाब? प्रोडक्शन मैनेजर्स एंड फोरमैन। In the beginning, I told you that either it is a service providing organization or a manufacturing organization, both types or any other type of business, they have to perform some operation to deliver goods or services. Now, if we bifurcate or segregate both of them, service sector organization perform simple functions, whereas any other manufacturing organization they have to perform some complicated operations, and that's why the next topic is production manager. Production manager. Okay. Okay, our second topic is about production manager and foreman. As I was telling you that manufacturing or production is a complicated process, complicated nature of work. Here you need a manager. And as a student, you have to understand, as a student of operation and production management, you have to develop an understanding about operation manager and foreman. Now, operation manager, as you know, is at top level in hierarchy, whereas all the topics which are important in this subtopics actually in this chapter or topic. Please read these topics only. Operation manager works as an administrator. As an administrator to take decision related to system design. Do you agree? How duties of operation manager are different from functional manager. Responsibilities of the foreman in respect of quantity, quality, and human relations. Now the first question, I think I have already told you that this is one of the important questions from examination point of view, and as it has frequently appeared in the past papers. Operation manager has to work as an administrator. Now there is a thin line between administrator and manager. For the sake of general understanding, we say that management is by convincing, by directing and motivating, whereas administration is by the use of the authority. Although it is very difficult to, separate both these concepts, administrator and manager, but for the sake of general understanding, we can say that administrator uses power, his authority, to execute the plans and to get work from his subordinates, whereas manager, he uses influencing, motivating, convincing to get work. Have you got this point? Yes. एक बंदा वो है कि जो कहता है ये काम करो, आप कहते हैं मेरे सिर में दर्द हो रही है, वो कहता नहीं करना है, मैंने नहीं पता. दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन. और मैनेजमेंट ये है कि वो कहता है अच्छा सिर दर्द हो रही है, यार मैं तेरा सिर दबा दूं, मैं तेरे लिए गोली ले आना. मुसीबत है कि काम पे सानू करना पैना है. जब वो इस किस्म के कुछ 2 4 6 जुमले बोलता है तो आप मोटिवेट होते हैं, आप इन्फ्लुएंस होते हैं उसकी इस बातों से, वो आपको थोड़ा ब्रेक देता है, वो आपको कोई जोक सुनाता है. Now we have to read out the questions actually. What is operation management? The operation manager works as an administrator to take decisions related to system design. Do you agree? Support your answer with relevant justification. Okay. Now next question is, how the duties of operation manager differ from Basic responsibility of the foreman in respect of quantity, quality, and human relations. I think you have skipped the question number 5. सर वो आपने बोल दिया. अच्छा ठीक है. Question number 5 का, how duties of operation manager are different या from other होगा कि ये आपके जिम्मे था. यस सर, मुझे और वो क्वेश्चन ये था कि जो फोरमैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड ह्यूमन रिलेशंस.
इस क्वेश्चन के आंसर में इशू ये था कि जो इधर सारी बताई गई हैं हेडिंग्स, इनको कंबाइंड एक्सप्लेन किया गया है इनके पोर्शंस बनाने से। वो आपके जिम्मे था, मगर मैंने तो हो सकता कि आपने ऐसी भी कोशिश की होगी। अच्छा, अब हमारा आ गया टॉपिक नंबर 3। असिस्टेंट डायरेक्टर मिस सीरत फरमाती हैं एक्शन। आदिया ने उन दोनों को डांटा ना, उनके मुंह बन गए, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। हाँ, स्टार्ट करें। We have understood, or rather discussed about introduction. What is operation and production management? In the second topic, the man or the men who do operation and production management or who manage, there are two people actually, production manager and foreman or supervisor. After that, we are going to start production or operations unit. यानी कि ये मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है जुमला कि बच्चे बाद में लेट आ रहे हैं। ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होती है कि आपके पास कुछ इनपुट होता है जिसको आप एक प्रोसेस से गुजार के आउटपुट बनाते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस। इस सारे प्रोसेस को मैनेज करना ऑपरेशन मैनेजमेंट। और जैसे कि आपको पता है कि जो गुड्स बनाना होता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे रेहान को देख के मुझे याद आया कि ही इज अ टैक्स कंसल्टेंट, इसने लोगों को बताना होता है कि जी आपने फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, टैक्स को डिपॉजिट कैसे करना है। अब ये काम रिलेटिवली आसान है। ये काम जो हमारा चैप्टर है ये है प्रोडक्शन प्लानिंग और स्ट्रेटजी कि आपको ओपन की समझ आ गई, आपको ये पता लग गया कि ये काम कुछ लोग करेंगे। तो काम करने से पहले क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज प्लानिंग, और उसके बाद ये जो वर्ड स्ट्रेटजी है ये इसके साथ साथ चलता है। मैंने इसको बड़ी दफा आपको बताया। अब देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, किधर पहुंच गए। हाँ दिया के पीछे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अप्रोचेस आपने बतानी है टू प्लान स्ट्रेटेजिकली फॉर ऑपरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मुझे जो समझ आया है ना वो स्ट्रेटजी जो वर्ड है, स्ट्रेटजी इज एक्चुअली अ प्लान। और इसमें जिन लोगों ने इसके ऊपर कुछ काम किया है उन्होंने इसको पूरे डिफरेंट एस्पेक्ट से एक्सप्लेन किया है। मिसाल के तौर पर ये है कि अमूमन हम जब प्लानिंग करते हैं तो हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज को सामने रख के प्लान करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इधर एमकॉम करवाना है और हमने प्लानिंग शुरू की है, जी पहले दाखिला करें, क्लास पढ़ाएं, ये वो, ऑल दिस इज प्लानिंग। क्या दुनिया में सिर्फ हम ही एमकॉम करवा रहे हैं? और लोग अगर हम अपने प्लान में ये चीज भी शामिल कर लें कि वो लोग क्या कर रहे हैं और हमने उनको डिफीट कैसे करना है, तो ये कहलाएगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इसी तरीके से आप लोग एक अमूमन बात सोचते हैं, मैंने एमकॉम पास करना, दिस इज माय प्लान। आपका दोस्त आगे कहता है अच्छा एफएम के लिए तुमने क्या स्ट्रेटजी बनाई। इससे हमें यह समझ आता है कि इन अ प्लान। तो क्वेश्चन नंबर 7 अभी पढ़ा है मैंने कि अप्रोचेस बताएं प्लानिंग स्ट्रेटजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 मुदस्सर, What is the relationship between organizational and operational strategies of a firm? ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक स्ट्रेटजी आप ऑर्गेनाइजेशन की बनाते हैं और एक स्ट्रेटजी आप ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए बनाते हैं। जिमान भाई क्वेश्चन नंबर 9, What is production planning? What is production strategy? Briefly explain the different steps to be followed in production planning. अच्छा क्योंकि लोग बार बार लेट आ रहे हैं ना, तो जब नेक्स्ट bunch of students will reach, then I will review all this once again and again and again, and I am very sorry कि मैंने आज पहला लेक्चर लिया जिसकी वजह से ये सारी दिक्कत हुई है। उसका हल हमने निकाल लिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, वो आप लोगों को मिल जाएगी।
अच्छा जी, ओपीएम क्या होती है, प्रोडक्शन मैनेजर और फोरमैन क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग और स्ट्रेटजी क्या होती है। जब हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो नाउ वी विल एक्चुअली स्टार्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट। हाउ डू वी शुड मैनेज द थिंग्स इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन, कैसे हम मैनेज करें। जाहिर है आपने जो मैनेजमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और उसके बाद लीडिंग, इनको हम अप्लाई करें। सवाल ये पैदा होता है कि दीज प्रिंसिपल्स आर जनरल, ये तो आम प्रिंसिपल है ना। फॉर एग्जांपल, जब मैंने ये सोचा कि वी विल हैव टू रिव्यू और रिवाइज बोथ ऑफ आवर सब्जेक्ट्स बिफोर वी मे लीव फॉर समर वेकेशंस, तो मैंने कुछ तो प्लान किया होगा कि भी मैं क्या बोलूंगा, ये कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। फिर उस प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में सारा तो इंतजाम हुआ था, मगर मैंने जब मैसेज किया कि जी मुझे कुछ काम है, मैंने जाना, पहला लेक्चर होगा, तो एकदम एक स्टूडेंट ने कहा जी हम तो लेट आते हैं, तो आई हैव टू रीऑर्गेनाइज। तो उसमें ये वीडियो रिकॉर्डिंग का एलिमेंट आ गया। उसके बाद कंट्रोलिंग क्या है कि जो कुछ मैंने सोचा हुआ वो वैसे ही हो, उसमें डिविएशन ना हो। और चौथा फंक्शन जिसके बारे में डिफरेंट वर्ड्स हैं, आपने क्योंकि मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, मैं तो लीडिंग को ही चौथा फंक्शन समझता हूँ, क्योंकि डायरेक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग, ये सब लीडिंग के अंदर ही आता है। अब ये फंक्शन इन जनरल तो मैनेजमेंट में हैं, लेकिन आप जब प्रोडक्शन करेंगे तो वहां पर ना इनकी कुछ ज्यादा डिटेल्ड स्पेसिफिक एप्लीकेशन चाहिए। वहां पर प्रोसेसेस होंगे, वहां पे मशीनें चलेंगी, वहां पर मटेरियल होगा, वहां पर टाइम का मसला होगा। तो इसके लिए फिर जो कोर्स आउटलाइन डिसाइड की गई है या प्रिस्क्राइब की गई है, उसमें जो नई अगली चीज ऐड की गई वो है साइंटिफिक। और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ना, ये एक्चुअली इसलिए है, ये मैंने आपको शायद उन दिनों में बताया भी था, ये जो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, इसके जो रूल्स हैं, दीज आर एक्चुअली फ्रॉम इंजीनियरिंग। यानी कि एक जमाना था कि जब मैनेजर का डेजिग्नेशन ही नहीं था, वर्कर और ओनर, यही दो लोग। तो पहला बंदा जिसने मैनेजर का तस्वर किया और जिसने ये कहा कि देयर मस्ट बी अ मिडिल मैन बिटवीन द वर्कर्स एंड द ओनर्स, मेरे ख्याल में, क्योंकि अब हमारी स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, इसके बाद तो नहीं ना कोई बच्चे आना, जैसा कि हमने प्लान किया था और वो प्लान थोड़ा सा खराब हो गया कुछ मेरी अपनी पर्सनल मसरूफियत की वजह से, कि हमारे पास अब ये जो 4-5 दिन है, ज्यादा चांस है कि 1 जून से छुट्टियां हो जाएंगी, 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएगी, पता नहीं। इनमें हम एक दफा ना सारे इन दोनों सब्जेक्ट्स के कोर्स को गो थ्रू कर लेते हैं, ये मेरी सोच थी। इसके तहत ये किया, बदकिस्मती से वो खराब कर दिया मैंने इसको। हमने जो डिस्कशन शुरू की है, नोट्स बच्चों ने ओपन किए हुए हैं, हर एक जो टॉपिक है ना उसके बारे में मैं ब्रीफली बता रहा हूँ कि ये क्या था, इसमें आपने क्या पढ़ना था और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं। थैंक्स टू मिस हादिया, इसकी रिकॉर्डिंग है, ये आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अब हम पहुंच गए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर। कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में ना कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को आप जो जनरल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, उनके अंदर ही मैनेज करते हैं, लेकिन स्टिल यू हैव टू अप्लाई सम इंजीनियरिंग और सम टेक्निक। इसलिए जो पहला बंदा जिसने मैनेजमेंट का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया, जिसने ये जिद की कि देयर मस्ट बी अ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ही वाज F.W. टेलर। तो ये अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को देखें, हम पहुंच गए थे एमन तक, आमना पता नहीं है अली, मोहम्मद अली के साथ भी मोहम्मद अली आप स्टार्ट इसका जो होता है वो होता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है और ये डेवलप कैसे हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Explain the contribution of F.W. Taylor in development of scientific management concept. F.W. टेलर का क्या कंट्रीब्यूशन था साइंटिफिक मैनेजमेंट में? ये क्योंकि हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं, इनमें आप अपने पास से कुछ नहीं लिख सकते। वो तो ठीक है कि जहाँ पे कोई ऐसा मसला हो गया तो यू विल मैनेज,
बट स्टिल जब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एफडब्ल्यू टेलर का कंट्रीब्यूशन बताएं, तो आपने एफडब्ल्यू टेलर का ही कंट्रीब्यूशन बताना है। मजर Discuss the contribution of Frank Bunker Gilbert in theoretical evaluation of operation. ये भी क्वेश्चन आपके जिम्मे था, और इस क्वेश्चन में जो आपको इशू बताया था वो क्या था कि इसमें सिर्फ 5 हेडिंग्स हैं विच आर नॉट इनफ। आपने एफ बी गिलबर्ट जो है इसको गूगल अगर आप करेंगे तो इसका अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन वैसे तो इधर दिया हुआ है कि ही वाज एन अमेरिकन इंजीनियर कंसल्टेंट। इसने क्या कंट्रीब्यूट किया है, अगर आपको कुछ भी ना मिले तो इसकी कोई थ्योरी, कोई इसका किया हुआ काम, उसके हेडिंग्स को लें। तो ये हो गई जी साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बाद हमारा जो टॉपिक नंबर 5 है Capital formation. वो क्या है जी? Capital formation. तो मैं आपको बार बार एक थ्रेड, एक चेन रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओपीएम क्या होती है, कौन ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट करता है। वी हैव टू स्टार्ट विद प्लानिंग एंड वी हैव टू प्लान एंड मैनेज साइंटिफिकली। अब कुछ भी करने के लिए वी नीड फाइनेंस, पैसा चाहिए। तो इसलिए जो हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक उन्होंने ऐड किया हुआ है ये है कैपिटल फॉर्मेशन। और खुशकिस्मती से ये सवाल आप पहले पढ़ चुके हैं। समीर, Explain the merits and demerits of owner's equity. How much is percentage do you recommend? ये मुझे खास इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। नेक्स्ट, Write down the merits and demerits of debt equity finance. जी जनाब, तो ये हो गया और आई थिंक टाइम इज ओवर। Yes.